एज अ होम मेकर एक बात से आप सब एग्री करेंगी, वो ये कि जब भी हमारे घर में छोटा सा बदलाव होता है, चाहे वो सीज़न चेंज होने पर किया जाए या अपना मूड बदलने पर, चीज़ों की अलट पलट, शफलिंग या न्यू एडिशन किया जाए, तो हमारी तबीयत और मूड खुशगवार हो जाता है। इन छोटे छोटे चेंजेस में हम सब होम मेकर्स अपनी खुशियाँ समेट लेती हैं। सो आज की वीडियो में अपनी बेटी के रूम का मेकओवर सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज कर रही हूँ, सो दैट 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर की इस शदीद गर्मी में रूम को कैसे कूल, रिफ्रेश और फ्रेगरेंट बनाया जा सकता है। लेट्स डिग इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। गर्मी ज़्यादा होते ही जब हम डेली शावर लेते हैं और चेंज करते हैं ताकि हमें गर्मी कम और ठंडक का एहसास ज़्यादा हो, वहाँ पूरे घर में भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बेडरूम को ही ले लें, रूम की बेडशीट, कर्टन्स, उनका कलर और स्टफ़, बाकी छोटे मोटे चेंजेस के साथ वही रूम कूलिंग और फ्रेशनेस की वाइब्स देने लगता है। इसलिए रूम का मेकओवर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करके, लेकिन उससे पहले मैट्रेस का कवर चेंज करना और साथ साथ क्लीन करते रहना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है, ताकि स्वेट, स्मेल, डर्ट और बग्स से बचा जा सके और मैट्रेस भी स्टेन फ्री और डस्ट फ्री रहे और इसकी लाइफ लॉन्ग रहे। गर्मियों में लाइट, वाइब्रेंट दोनों तरह के कलर्स रूम की थीम के अकॉर्डिंग अच्छे लगते हैं। अगर बच्चों का रूम है तो वाइब्रेंट कलर्स सेलेक्ट करती हूँ और अपने लिए पेस्टल कलर्स। नेक्स्ट थिंग इज़ कि बेड शीट जो है 4 पीस या 6 पीस बाय करती हूँ ताकि कंफर्टर साथ ही मैचिंग मिले। फिटेड बेड शीट्स जिनके चारों कॉर्नर्स पर इलास्टिक होता है, ज़्यादातर वही प्रेफर करती हूँ ताकि बेड शीट को बार बार फिक्स ना करना पड़े। लेकिन दूसरी सूरत में कोम या स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से इनको टक कर देती हूँ बेडशीट को, जिससे उंगलियाँ ज़ख्मी नहीं होती और शीट अच्छे से फिट हो जाती है और बार बार ठीक नहीं करनी पड़ती। अब यहाँ पिलोज़ को भी डायरेक्ट कवर करने के बजाय किसी रफ़ कवर के साथ पहले कवर करती हूँ ताकि गर्मियों में ख़ासकर सलाइवा, स्वेट या स्टेन लगने की वजह से पिलोज़ वाइट होने की वजह से ख़राब या डर्टी ना लगें और सालों के साल बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें। इस हैक की वजह से मेरे शादी के पिलोज़ अभी तक काम कर रहे हैं। तो जब बेड सेट लेना तो इस तरह के पिलो कवर्स जो अंदर से क्विल्टेड होते हैं, साथ ही ये भी 2 मिलते हैं और 2 प्रिंटेड मिलते हैं। इस तरह का कॉम्बो आपके रूम को एक बहुत ही ज़बरदस्त नीट और एस्थेटिक लुक देता है। तो प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन और साथ पेस्टल और वाइब्रेंट दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन एकदम आपके रूम के थीम को ही चेंज कर देता है और न्यू लुक्स दे देता है। तो यहाँ पर हमारा बेडशीट का काम तो कंप्लीट हो गया। बेड कवर कंप्लीट से स्प्रेड कर दिया है विद कंफर्टर एंड विद 4 पिलो कवर्स, जिसमें 2 प्लेन हैं और 2 प्रिंटेड हैं। तो रूम की एकदम से वाइब्स ही चेंज हो गई हैं। अब बेडरूम में वैनिटी एरिया को भी क्लीन करना और न्यू सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशन करना भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हिडन रहती हैं उनका इस्तेमाल में आ जाना होता है। फालतू, एक्सपायर्ड या अनयूज्ड चीज़ें डिस्कार्ड की जा सकती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को साफ़ और रीऑर्गेनाइज कर देना मतलब अपनी स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए नीट एंड क्लीन उनको रखना। बेडरूम के डेकोर और सेटिंग में एडिशनल फैक्टर ऐड कर देना होता है, क्योंकि गर्मियों में आंधी बहुत ज़्यादा चलती है और अगर हम खिड़कियां खोल के रखते हैं हवा ताज़ा अंदर आने के लिए, तो इस तरह से डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसको साफ़ करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है। नेगेटिव वाइब्स नहीं आती घर में, नेगेटिविटी नहीं होती डस्ट की वजह से और चीज़ें साफ़ सुथरी रहती हैं और उनकी लाइफ लॉन्ग रहती है। तो बस थोड़ी सी पेस्ट पानी में डालकर मिरर एरिया को भी और वैनिटी एरिया को भी मैंने क्लीन कर लिया और मैट को भी क्लीन करके अब मैंने उसको रख दिया है और जो चीज़ें क्लीन होने वाली थी उन सबको एक दफ़ा मैंने वाइप कर दिया है। पिछली से पिछली वीडियो में आपने देखा कि उसमें मैंने जो जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेज़ वगैरह थे उनकी डीप क्लीनिंग की थी, हेयर कॉम्स और ब्रशेज़ उन सबको नीट कर दिया था। इसलिए यहाँ पर सिंपली मैं
वाइप कर रही हूँ चीज़ों को, बस साफ़ सुथरा करके रख दूँगी क्योंकि डीप क्लीनिंग इनकी हो चुकी है और डी क्लटरिंग साथ मैंने कर दी थी, तो आज डी क्लटरिंग नहीं होगी। बस इनको डस्ट फ्री करूँगी और इनकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी चेंज कर दूँगी और चीज़ें जो एक्सेस में नहीं थी, हिडन हुई थी, पीछे थी, उनको आगे करके नज़रों में अप्रोच में रख दूँगी। तो वो चीज़ें बस हमारे पास होती हैं, जब नज़रों के सामने नहीं होती ना तो उनको बार बार हमें ख़रीदना भी पड़ता है और लगता है हमारे पास कुछ पड़ा नहीं हुआ। और जब चीज़ें नीट क्लीन होती हैं तो इस्तेमाल में भी मज़ा आता है। बेडशीट के ऊपर कवर कर लिया था ताकि जो अभी मैंने न्यू बिछाई है वो ख़राब ना हो जाए। वैसे चाहिए तो मुझे यही था कि वैनिटी एरिया में पहले क्लीन कर लेती, लेकिन बेडशीट पहले इसलिए बिछा दी कि चीज़ें जो हैं बेड की एक साइड टेबल पर यूज़ होती हैं, क्योंकि बेटी का रूम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, तो उसकी एक साइड टेबल पर ही उसने एज अ वैनिटी उसको यूज़ किया हुआ है। इसलिए बेडशीट मैंने पहले बिछा दी और उसके वैनिटी एरिया को बाद में क्लीन किया। यहाँ पर उसका सेल्फ़ी मिरर है, उसको भी पेस्ट पानी में जो बनाकर मैंने सोल्यूशन बनाया हुआ है उसी की हेल्प से बस उसको वाइप कर दिया है, ये भी साफ़ हो गया है। यहाँ पर इसका जो मैट है और थोड़ा सा इसका डेकोर कर दूँगी। वॉलनट वुड का ये डेकोर टेबल, हैंडमेड प्लेस मैट और छोटे छोटे वाजेस और कैंडल्स किसी भी कॉर्नर की ब्यूटी को इन्हेंस कर देते हैं। किसी भी जगह के मेकओवर में इस्तेमाल होने वाली डेकोरेशन अगर रूम के कलर और थीम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो रूम की लुक्स वर्थ सीइंग हो जाती हैं, जिसके लिए हमेशा डेकोरेशन के लिए परचेजिंग की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से DIY करके भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो आपके मेकओवर को एलिवेट कर सकती हैं। बहुत सारी मेरी DIY की वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने इस तरह के छोटे छोटे डेकोर एलिमेंट्स खुद से बनाए हुए हैं, और इस तरह के टेबल मैट्स और रनर्स भी आपके रूम के मेकओवर में बहुत एस्थेटिक लुक्स क्रिएट करते हैं। और कुशन्स, उनका इस्तेमाल, उनका स्टफ़ और उनका डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है किसी भी जगह की ब्यूटी को इन्हेंस करने में। मोर ओवर अगर आप प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, वेदर दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल, स्पेशली ग्रीनरी और क्रीपर्स अगर आप ऐड कर देते हैं किसी भी जगह में तो वहाँ पर खूबसूरती अपने आप आना यकीनी है। समटाइम्स छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर देने से उस जगह की ओवरऑल ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं हम। जैसे ये टेबल रनर जिसको मैंने खुद से DIY किया है, टेबल या कंसोल के अलावा यहाँ भी प्लेस कर सकती हूँ, क्योंकि समटाइम्स किसी चीज़ की डेडिकेटेड पर्पस से हटकर अगर इसको किसी और जगह इस्तेमाल में लाया जाए तो वो और ज़्यादा खूबसूरती ऐड कर देती है उस जगह में। स्पेशली समर्स में रूम में अगर फ्रेगरेंस हम ऐड कर दें ना, चाहे वो सेंटेड कैंडल की सूरत में हो, एरोमा डिफ्यूज़र हो और या फिर फ्रेश सीजनल फ्लावर्स, बिलीव मी आपके रूम का ऑरा ही चेंज हो जाएगा। ठंडे कमरे में AC लगा हो या कूलर, फ्रेश फ्लावर्स देर तक पड़े रहे ना तो काफ़ी टाइम तक उस रूम से खुशबू ही नहीं जाती। गर्मियों में ब्लैकआउट और शेयर कर्टन्स दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके रूम में सनलाइट या किसी किस्म की लाइट के आने का क्या सीन है। अगर रूम में लाइट कम आती है तो शेयर और बारीक कर्टन हैंग किए जा सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा या डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ब्लैकआउट कर्टन सही रहते हैं ताकि रूम कूल रहे। इस रूम में लाइट ज़्यादा नहीं आती, इसलिए मैंने ऐसा स्टफ़ यूज़ किया है जो ना तो बारीक है और ना ज़्यादा मोटा, और कलर भी इसका रूम के थीम के अकॉर्डिंग है। सो यहाँ पर लाइट्स हम ऑन करते हैं तो बहुत ही कूल इफ़ेक्ट आता है। डे टाइम में मैं आपको कंप्लीट सेटिंग दिखाती हूँ। ये है कंप्लीट मेकओवर इस रूम का डे टाइम में। आपने देखा जगह वही होती है, घर वही होता है, क्योंकि फर्नीचर, कंक्रीट और फिक्स्ड स्ट्रक्चर को हम आए दिन चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और आउट ऑफ द वे जाने की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन एज अ होम मेकर अपने दिमाग, अपनी चॉइस, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी और सबसे बढ़कर अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग घर के किसी भी छोटे से छोटे कॉर्नर में भी हम जान डाल सकती हैं, जो कि ना सिर्फ हमें खुशी, सुकून, सेटिस्फेक्शन और सेंस ऑफ विक्ट्री फील करवाता है, इनफैक्ट बाकी घर के मेंबर्स के लिए भी सरप्राइजिंग, जॉयफुल और कमेंडेबल हो जाता है। मोर ओवर घर में आने वाले गेस्ट के लिए भी प्लेजेंट और वेलकमिंग होता है। नाउ नाइट टाइम में यही रूम कैसी लुक्स क्रिएट करता है ये भी देख लें। डिम लाइट्स ना सिर्फ रूम में कूलिंग इफ़ेक्ट ऐड करती हैं, बल्कि सारे दिन की थकान को कम करने में और ज़हनी सुकून हासिल करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। एस्थेटिक वाइब्स ऐड करने के साथ साथ बहुत सारे फ्लॉज को छुपाने और पुरसुकून नींद एंजॉय करने में भी मेजर रोल प्ले करती हैं। सो आपको इस रूम का डे टाइम और नाइट टाइम का मेकओवर कैसा लगा, मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर इस वीडियो को देखकर आप में से कोई भी समर बेडरूम मेकओवर करे तो मेरे दिए गए इंस्टा हैंडल पर पिक्चर ज़रूर शेयर करें और मेरे फेवरेट मेकओवर के लिए स्पेशल गिफ्ट रिसीव करने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाएं। सो कम ऑन गर्ल्स, ईद से पहले अपना रूम मेकओवर मेरे साथ शेयर करें और गिफ्ट के हकदार बनें। अगर इस रूम के मेकओवर में यूज़ होने वाली कोई भी चीज़, बेड सेट से लेकर डेकोरेशन, रग्स, रनर्स एंड एनीथिंग एल्स आपको पसंद आ जाए और आप बाय करना चाहें तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट के मुकाबले में डिस्काउंटेड रेट्स पर ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन स्टोर womaniahub.com या मेरे बिजनेस व्हाट्सएप कैटलॉग को विज़िट करें और ऑनलाइन शॉपिंग एंजॉय करें। So yeah, that's all for today. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon, inshallah, in very next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you every day.